तो अस्सलाम वालेकुम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज एनईडी पास पेपर 2। हम लोग का 2002 का पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ओवरऑल आपको सारे पास पेपर्स कराऊं, ठीक है। एक अच्छे इम्पैक्ट बैठता है इससे। कोशिश यही करी जाएगी कि सारे पास पेपर करा दूं, साथ साथ टॉपिक्स भी आपको कवर करा दूं। ये 3-4 छुट्टियां आ रही हैं बीच की, मुहर्रम की, 8-9 मुहर्रम वगैरह की, तो पूरी कोशिश रहेगी कि सारे आपको कंप्लीशन करवा दूं, ठीक है। बी ऑफ ए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इंटीग्रल करना है, सही है। 2-3 मेथड्स हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेना भाई। देखो क्या होगा, आपने बी बी किसके बराबर है -4 के, तो ऊपर -4 आ जाएगा। ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है -8 के, तो वो आपके पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। अली अगर याद करते चलो, मैं इंटीग्रेशन में पहले बताता था। इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया था कि चेक करोगे कि ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ऊपर 1 मौजूद है, सही है। जब भी किसी टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है तो आपके पास उसमें क्या हो जाता है, आपके पास ये हो जाता है कि ln लग जाता है, ln ऑफ x प्लस 3, ln ऑफ x प्लस 3, और हम बाउंड कर देंगे -4 और -8 से, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। आपने क्या करा, ln ऑफ -4 प्लस 3, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा जो होगा ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या होगा, -8 प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ln ऑफ ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा ln ऑफ -5। बेटा देखो, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ln a माइनस ln b लिखा हो ना, तो वो ln ऑफ a अपॉन b के बराबर हो जाता है, ठीक है। डिवाइड में चला जाता है वो, तो ये भी डिवाइड में चले जाएगा। ln ऑफ -1 अपॉन -5, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा ln 1 अपॉन 5, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया चौथा वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। अब तुमने क्या किया, if a and b are perpendicular to each other then find the value of y। जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो याद रखना कि a डॉट b डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का 0 के बराबर होता है, सही है। तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें। ए वेक्टर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर तुम्हारे पास दिया हुआ है 2i प्लस वाई जे प्लस 5k, ठीक है। बी वेक्टर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 2k, ठीक है। अब क्या करोगे, ए डॉट बी निकालना है, तो ए की वैल्यू 2i प्लस वाई जे प्लस 5k इंटू आपके पास 3i माइनस 4j प्लस 2k इक्वल्स टू 0। आई और आई से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6i²। जे और जे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4yj² हो जाएगा, ठीक है। -4yj² हो जाएगा, प्लस 10k² इक्वल्स टू 0। तो 6 - 4y प्लस 10k 10 इक्वल्स टू 0। आपको पता है आपको पता है कि भाई मैंने बताया था कि i² j² 1 के बराबर होता है, तो -4y इक्वल्स टू -10 और ये +6 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, -4y इक्वल्स टू -16 और y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 4, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पैरेलल में तो a डॉट बी 0 के बराबर नहीं होता ना, पैरेलल में तो बस a डॉट बी करते हैं हम लोग, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है परपेंडिकुलर में, ठीक है। नेक्स्ट ln x। अब देखो इसमें 2-3 फॉर्मूलाज लगेंगे, ये देख लेना। देखो एक तो ये फॉर्मूला लगेगा ln a पे पावर b, तो वो हो जाएगा b ln a के बराबर, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। एक फॉर्मूला इसमें जो लगेगा वो लगेगा ln a अपॉन b का, वो आपके पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा ln a माइनस ln b का, ठीक है। डिवाइड की कंडीशन जब होती है। और इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, वो होगा ln ऑफ fx का,
तो वो डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो वो ये हो जाता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला लगेगा इधर। तो आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। सबसे पहले सवाल जो है वो ये है, वाई डैश कर लेते हैं। वाई डैश इक्वल्स टू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पे पावर 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं पावर वाला, तो पावर नीचे उतर जाएगी, वो हो गया हाफ एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें एल एन ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा वाला, वो हो जाएगा हाफ, इसको पावर में इस तरह से कर देंगे, एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये एल एन ए माइनस एल एन बी हो गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1 अपॉन 1, एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, माइनस इसका क्या डेरिवेटिव निकलेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव निकलेगा -1। ठीक है, ये क्लोज कर दिया। तो y डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम लिया, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह क्लोज कर दिया। ठीक है तो यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इस जगह पर। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सही है, 1 प्लस 1 2 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो y डैश इक्वल्स टू सिर्फ बचा 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचा। तो ये रहा इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया अंडर द कर्व अबाउट द एक्सिस, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ठीक है, वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व, आपके पास एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू, तो आपने क्या करा, अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे, लोअर लिमिट, तो a इक्वल्स टू 2 और 2 हो जाएगा, दो लिमिट्स दी गई हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो a इक्वल्स टू 2 और 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx इस तरह लिख दिया। अब a इक्वल्स टू अलग अलग कर लो, 2 एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 इंटू 2 dx आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि a इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या होगा कि इस 2 और 2 को अपने पास बाउंड कर लोगे, वो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 2 बाहर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ +2 लगाया और dx का इंटीग्रल जो होता है वो होता है x, और उसको भी बाउंड कर देंगे 2 और 2 पे। अब वो याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में इसकी लिमिट लगाते चलते हैं। a इक्वल्स टू तुम्हारे पास लिमिट लगती जाएगी, तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब एक लिमिट लगेगी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट भी यही हो जाएगी। इसकी लिमिट का मेरे ख्याल से इशू है, इसकी लिमिट मैं देख लेता हूँ क्या दी हुई है। -2 मेरे पास पेपर में देखूँ अपने क्या दी हुई है लिमिट इसकी, 4th क्वेश्चन की -2 है, सॉरी -2 है, a -2 है, ये -2 है, ये नीचे वाली जो लिमिट है ये -2 के बराबर है, नीचे वाली लिमिट -2 है, ये -2 है भाई, ये भी -2 है, ये -2 नीचे वाली, ये a -2 है, सही है, और कहीं भूल तो नहीं गया, -2 बिल्कुल सही है। अब 2 का क्यूब, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी।
अब दूसरे वाले पे देखो, दूसरे वाले में प्लस लगाया, टू लिखा, अपर लिमिट क्या थी, वो थी 2, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2, ठीक है। तो a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8/3 प्लस 8/3 +4 इन सबको प्लस करते हैं तो 40/3 बनता है। 40/3 बनेगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये रहा। नेक्स्ट, इन अ स्कूल 700 स्टूडेंट स्टडी, ठीक है। 700 बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ते थे। 78% इस स्कूल के अंदर 78% स्टूडेंट्स जो थे वो हॉकी खेलते थे। 65% प्ले, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ। देखो भाई, इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका टोटल फार्मूला ये होता है, टोटल इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी से मुराद क्या है, ए यूनियन बी। याद करो अली, जब सेट्स पढ़ रहे थे, याद करो जब सेट्स पढ़ रहे थे, ये उसी तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने, उसने ये बोला है कि लेट एक्स बी द स्टूडेंट्स हु प्लेज बोथ, ठीक है। लेट एक्स बी द स्टूडेंट हु प्लेज बोथ, आपके पास क्या है, बोथ, जब दोनों जो खेलेंगे वो स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, अब इसका फॉर्मूला जो बता दिया वो टोटल बता दिया मैंने। टोटल 100%, ठीक है। 100% ए कितना था, ए जो था, ए को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ए वो बच्चे थे जो हॉकी खेल रहे थे, सही है। और बी वो बच्चे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे, सही है। तो 778% प्लस 65%, और वो जो बोथ, ये बोथ है, ये वो स्टूडेंट्स है जो बोथ हैं, तो ये हो जाएगा x के बराबर। तो आपने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जो कि निकल कर आ जाएगी 43% निकल कर आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 43%। अब 43% ऑफ 700 निकालना है, 43% ऑफ 700 निकालना है, सही, ऑफ 700 निकालना है। तो वो क्या तरीकेकार हो जाएगा इसका, वो ये हो जाएगा 43 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 700 से, तो ये हो जाएगा 100 1 100 100 7 जा 43 को मल्टीप्लाई करके देख लो 7 से, जो आंसर बने वो तुम्हारा टोटल स्टूडेंट्स के, ये बोथ स्टूडेंट्स थे जो दोनों खेल रहे थे गेम, सही है। 43 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये वो स्टूडेंट्स थे जो दोनों गेम खेल रहे थे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मैंने सेकंड ईयर जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था भाई, पोजीशन वेक्टर में होता क्या है। पोजीशन वेक्टर में ये होता है कि पहले दूसरा वेक्टर पहले से माइनस होता है। अगर तुम्हारे पास ए बी लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा बी माइनस ऑफ ए। तो ए बी इक्वल्स टू बी वेक्टर, ए वेक्टर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, वो i-3j दिया हुआ है। बी वेक्टर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 2i-5j, सही है। 2i-5j दी हुई है, आपने b माइनस ए किया तो ये आ गया 2i-5j, ठीक है। 2i-5j माइनस ऑफ i-3j। ए बी आपने वेक्टर निकाला, वो 2i पोजीशन वेक्टर निकाला, 5j माइनस i प्लस 3j। ए बी वेक्टर निकलता जाएगा, वो तुम्हारे पास क्या है, 2i में से i निकाला, i बचा, -5 प्लस 3j बचा, -2j बच जाएगा। अब इसका मॉड भी निकालना है तो मॉड भी निकाल के दिखा देते हैं भाई। मॉड का फॉर्मूला i1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, आपका मॉड निकल कर आ जाएगा इसका, वो तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, 1 + 4 √5 आपके पास निकल कर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर मॉड का, ये √5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एमसीक्यूज जो है ये इसका नहीं है, सेवेंथ एमसीक्यूज ये गलत है, ये पुराने पेपर का है। मैं सेवेंथ एमसीक्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। सेवेंथ एमसीक्यूज लिख देता हूँ। सेवेंथ एमसीक्यूज क्या था, वो सेवेंथ एमसीक्यूज ये है, दी पॉइंट, ठीक है, दी पॉइंट
5 कॉमा -4 lies डैश द इलिप्स, और एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है 7x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 2। अच्छा, दो तीन बातों को याद रखना कि अगर लेस देन वैल्यू आएगी तो इनसाइड द इलिप्स लाई कर रहेगा, इनसाइड लाइट करेगा, अगर ग्रेटर आएगी तो आउटसाइड लाई करेगा। सही है, लेस देन 0 आएगी तो इनसाइड, ग्रेटर देन 0 आएगी तो आउटसाइड, और अगर इक्वल्स टू 0 आ जाएगी तो ऑन द इलिप्स। ठीक है, अगर 0 आ जाएगी तो ऑन द इलिप्स। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके देखें x और y की, तो 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो 7 इंटू आपके पास ये हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 16 इक्वल्स टू 2। सही है, तो ये वैल्यू आपके पास बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी, और बड़ी वैल्यू जो होगी वो आउटसाइड कहलाएगी। जो बड़ी वैल्यू होगी वो आउटसाइड इलिप्स कहलाएगी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आउटसाइड इसका आंसर बन जाएगा। द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग, सही है, nth टर्म निकालनी है बेटा। बहुत सारे बच्चे nth टर्म इस तरह से निकाल लेते हैं कि tn इक्वल्स टू लगा लेते हैं, पहचानते कि यार ये AP है GP है क्या है, उससे सबसे पहचान के ना उससे कॉमन डिफरेंस निकाल के इसकी nth टर्म निकाल देते हैं। नहीं, आप क्या करें कि आपके 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस पे वैल्यूज पुट करके देखें कि पहली और दूसरी टर्म आ जाती है। पहला ऑप्शन है n+1, दूसरा ऑप्शन है 3n-1, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है n² + 1, चौथा ऑप्शन है 4n-2। ठीक है, आप यहाँ करके देखें, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करके देखें, n इक्वल्स टू 1 2 3 और सो ऑन पुट करके देखें। n+1 में पुट n इक्वल्स टू 1 किया, तो n+1 में 1 + 1 हो गया, तो पहली टर्म तो चलो 2 निकल कर आ गई। पुट n इक्वल्स टू 2 किया, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगी 2 + 1 3 निकल कर आ जाएगी। दैट मीन्स ये 2 और 3 नहीं है पहली दूसरी टर्म्स। अब इसमें दूसरे वाले में चेक करेंगे, हमारे पास दूसरे वाले में क्या है, पुट n इक्वल्स टू 1 किया, पुट n इक्वल्स टू 1 कर दिया। ठीक है, तो 3 इंटू 1 -1, ये तो पहली वाली टर्म चलो 2 निकल कर आ गई। पुट n इक्वल्स टू 2 कर दिया, सही है, तो आपके पास क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 -1, चलो ठीक है, ये तुम्हारे पास 6 आ जाएगा। लेकिन पुट n इक्वल्स टू 3 भी करके देखना फिर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 -1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 9 -1, ये आपके 8, देखा नहीं निकल कर आई। अब तुम तीसरी वाली चेक करोगे, तीसरी वाली में क्या होगा, तीसरी वाली में पुट n इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है, तो वो आपके पहली वाली टर्म तो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगी 2, पुट n इक्वल्स टू 2 किया, सही है, तो तुम्हारे पास तीसरी वाली टर्म जो निकल कर आ जाएगी वो 5 निकल कर आ जाएगी। पुट n इक्वल्स टू 3 किया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, वो तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा 10। दैट शोज के हाँ ये हमारा राइट ऑप्शन है, सी। आगे, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सही है, ओमेगा 14 + ओमेगा 16। एक बात याद रखो भाई, ओमेगा में अगर 3 का मल्टीपल आए तो 1 के बराबर होता है, सही है। ओमेगा 14 + ओमेगा 15 लिखा हुआ है, आई गेस 15 है 16 है 16, मैं मिटा दूं इसको इरेजर, है। आपने क्या करा, सबसे पहले 3 के मल्टीपल में तोड़ लें, ओमेगा 12, सही है, ओमेगा 12 और ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ये बचेगा ओमेगा 15 इंटू ओमेगा में बचेगा। 3 के मल्टीपल से तोड़ दिया, ये 1 के बराबर होगा हमेशा। मैंने क्योंकि अभी बताया कि 3 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है, 3 4 12 होता है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। 15 ये भी 1 के बराबर होगा, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये जो आया आपके पास 1 हो जाएगा इंटू ओमेगा, सही है, वो आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
ये तुम्हारे पास -1 के बराबर आ जाएगा, -1 ये वैल्यू निकल गई, -1 ये वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हम लोग ये चीज नहीं पहचानते, हम लोग ये चीज नहीं देखते कि हमने क्या क्या चीजें गिवन है। अच्छा, इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल करना है भाई आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स पार्शियली ब्रेक कर लिया, प्लस 8 अपॉन अंडर रूट एक्स पार्शियली ब्रेक कर लिया, dx कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रल x अपॉन एक्स पे बार 1/2 प्लस 8 और x पे बार 1/2 dx। आपने इसको पावर्स वो कर दी तो x पे बार -1/2, ठीक है, प्लस 8 x पे पावर -1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा dx। आप पावर्स ऐड कर देंगे, आप पावर्स ऐड कर दें अलग करके करके, तो x पे आ रही है 1/2 हुआ, यही चीज नीचे भी आ जाएगी 1/2, ठीक है। नहीं इसलिए पॉजिटिव 1/2 होगा, ये पॉजिटिव 1/2 होगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8 x पे बार 1/2, ये चीज़ भी 1/2 हो जाएगी, प्लस c कर दिया, तो ये 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस ये ऊपर फ्लिप हो जाएगा 16 x पे पावर 1/2 प्लस c, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये आपने इसको कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर मेड अ स्क्वायर, एक तार है बहुत लंबा, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, उसका सीन ये है कि भाई वो एक स्क्वायर भी बनाता है, एक सर्कल भी बनाता है, एक रेक्टेंगल भी बनाता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बनाता है, विच हैज द मैक्सिमम एरिया। तो भाई याद रखना, सबसे बड़ा एरिया जो होता है ना वो सर्कल का होता है, सबसे बड़ा एरिया सर्कल का होता है भाई। A man can row 9 kilometers per hour. A man can row 9 kilometers per hour in still water. It takes as twice as a bit downstream. भाई लेट इसको हम यूं कर लेंगे, लेट द रेट बी एक्स, ठीक है। जब स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर वो नीचे आता है, डाउन स्ट्रीम से नीचे आता है, तो याद रखना वेलोसिटी प्लस में हो जाती है। और जब ऊपर जाता है, आप कभी भी देख लो पानी के ऊपर जाते हुए आपकी वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, बट आप अगर नीचे फ्लो करोगे, नीचे फ्लो करोगे तो तेजी से आओगे। तो उसने क्या बोला, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग। अब जाहिर सी बात है, इसकी प्रिंसिपल ये है, टाइम अप इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टाइम डाउन। इसका जो क्या कहते हैं वो है टाइम डाउन कर देते हैं, हाँ टाइम डाउन। अब एक याद रखना भाई, टाइम एंड वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, टाइम एंड वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा 1/9 - x, ये अप के लिए है, ये ऊपर जा रहा है, और ये डाउन के लिए है, सही है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1 - 9 + x, सही है। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लो, वो तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा, सही। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लो, वो तुम्हारा आंसर बनकर आ जाएगी, ठीक है। आगे करते हैं। बड़ा आसान सवाल है भाई, मैट्रिक्स दिया हुआ है तुम्हें, मैट्रिक्स को से दो इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन को पुट करना और आपके बस वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं, x - 2y, ठीक है, 3 2x + y, ठीक है, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 3 4। तो ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा, हमें x और y की वैल्यू की नीड है। तो x - 2y इक्वल्स टू 2, 2x + y इक्वल्स टू 4, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो और x और y की वैल्यू निकाल लो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब तुम जिस तरीके से भी करना चाहो साइमल्टेनियसली, योर चॉइस, ठीक है, सब्सटीट्यूशन कर लो, एलिमिनेशन कर लो, जैसे ही आपका वो करें।
सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सवाल क्या है कि इन हाउ मैनी वेज, यार ये परमुटेशन है, सही है, परमुटेशन है। इन हाउ मैनी वेज 5 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बुक्स ऑफ अब इसमें क्या होगा कि बुक्स ऑफ केमिस्ट्री लिखा, बुक्स ऑफ केमिस्ट्री वो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ केमिस्ट्री इन 4 बुक्स ऑफ फिजिक्स, बुक्स ऑफ फिजिक्स वो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। बी प्लेस्ड इन अ शेल ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन टुगेदर। आपने क्या करना है, इसका ग्रुप बनाना है। सही, कितने वेज हैं, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ये ग्रुप बन गया, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सही है, सही है। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 2 फैक्टोरियल क्यों, देखो भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री अलग ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से 2 गया फैक्टोरियल, जब ग्रुप की बात आ रही है आपके पास यहाँ पे, तो उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये पूरा बताऊंगा, ये बड़ा आसान सवाल है। इसमें क्या करना है कि भाई 4 - 3 आयोटा अपॉन -1 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे कॉन्जुगेट से, 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 - 2 आयोटा। सही है, अब ये ऊपर वाले दोनों एक साथ लिख दिए। ठीक है, -1 - 2 आयोटा अपॉन आपके पास ये a स्क्वायर माइनस ए, अली एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मुनज़्ज़म भाई आ गया, आ गया। वेट वेट बड़ा काम कर लिया भाई, तैयार करो थोड़ा यार, बस बिल्कुल ही छोड़ दिया, बस संडे संडे खेल रहे हैं। अच्छा, मुझे जो रेगुलर वाला हिसाब से आता है वो सही है। यार आ रहे हैं, यार को मैंने बोल दिया था
हाँ मैं क्लासेस भी कंप्लीट कर लूँ अपनी। अच्छा भाई, तो डिनोमिनेटर में आपके पास -1 का स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है डिनोमिनेटर में, अब सबसे पहले एक बात याद रखना भाई, डिनोमिनेटरों की वैल्यूज़ को याद करो। वो तुम्हारे पास -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू -2 आयोटा -8 आयोटा, ये हो जाएगा +3 आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर। अब -4 इक्वल्स टू -5 आयोटा +6 इंटू -1 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -4। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, अ कमेटी ऑफ 3 वुमेन्स, ये कॉम्बिनेशन है भाई, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। इन अ कमेटी ऑफ 3 वुमेन एंड 2 वुमेन इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ पूल ऑफ 11 वुमेन एंड 7 मैन। भाई ये कह रहा है टोटल एन जो है 11 वुमेन है। ठीक है, अच्छा एन जो है 7 मैन है, इसमें से निकालने कितने हैं? अब 7 में से क्या है कि वुमेन्स में 3 निकालने, तो आर ऑब्वियस हो जाएगा 3, और मैन आपके पास यहाँ है, तो यहाँ मैन जो निकाल लेंगे वो आर जो हो जाएगा वो 2 मैन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11C3 और ये हो जाएगा 7C2। 7C2 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 11C3 मल्टीप्लाई बाय 7C2 को, तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेना, आगे उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है भाई, दो तरीके कार हैं इसमें, या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें इक्वेशन को, या तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप इक्वेशंस पे पुट कर लें। अब इक्वेशंस तुम्हारे पास क्या है, इक्वेशन इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है, वो ये है कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब फॉर एग्जांपल मैं ये डी ऑप्शन को यूज़ करता हूँ अगर, तो 3x की जगह 26/7 प्लस 4y की जगह -9/7, ठीक है, इक्वल्स टू 6। आप इसको सॉल्व करें, 320, अब इसको सॉल्व करो, ये 3 इंटू 26/7 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 9 36/7 इक्वल्स टू 6। इन दोनों को सॉल्व कर लो, अगर 6 के बराबर आ जाए दैट मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब इस वाले को चेक करोगे, दूसरे वाले को, अब दूसरे इक्वेशन में भी यही पॉइंट डाला, 2x की जगह आ जाएगा 26/7, ठीक है, प्लस 5y की जगह आ जाएगा -9/7, ठीक है, और -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 2 इंटू 26 52/7 हो जाएगा, -5 9 45/7 हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, होल एलसीएम आ जाएगा 7, इसको सॉल्व कर लेना। आपके पास अगर ये 0 के बराबर आ जाए दैट शोज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होगा। ठीक है, पॉइंट चेक कर लेना, वरना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना भी आपके पास एक ऑप्शन है। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये होता है कि कॉमन एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स ना हो। सही है, व्हेन डिसजॉइंट सेट्स, तो याद रख लेना ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर होता है व्हेन डिसजॉइंट सेट्स हों। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज जब होता है तो वो सिमेट्रिक सेट कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है ऑफ ए। if limit x tends to limit x tends to -4 x square -16 upon x plus 4,
आपने क्या करना है कि लिमिट पुट करके चेक करो, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -16 अपॉन -4 + 4। ये 0/0 की कंडीशन आ रही है। जब 0/0 की कंडीशन आई थी, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -4, ये 2x हो जाएगा, -0/1 + 4। तो लिमिट x टेंड्स टू -4, ये 2x आपके पास बचेगा, लिमिट लगा दो 2 × -4 और ये ऑप्शन आ जाएगा -8। ये रहा ऑप्शन -8। ठीक है, नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपने 1/x² का डेरिवेटिव निकाल लेना। ये आपके पास 1/x² जो होता था x⁻² बनता है। ठीक है, आपने इसको क्या -2x -2 -1। ठीक है, तो ये -2x² -3, तो -2/x³ ये आंसर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट, द डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब ऑफ x। याद करना कि मैंने तुम्हें बताया था अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाए तो वो हो जाता है n(f(x) n-1 d/dx ऑफ f(x). ये फंक्शन का बताया था मैंने। तो साइन x एक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा साइन x का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा n(f(x) n-1, सही है, d/dx ऑफ f(x). ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ √x निकालना है dx। तो आप क्या करें, x पे पावर 1/2। ठीक है, आप पावर इसमें 1/2 में पावर बढ़ जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा कि x पे पावर 3/2 और वही पावर इसके अपॉन में आ जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c करके कुछ। तो इसमें इससे रिलेटेड आंसर क्या है, इससे रिलेटेड ये आपके पास ये है। सही है, नेक्स्ट, इफ x प्लस वाई, ये मैट्रिक का सवाल यहाँ पे आ गया। तो f x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है। सही है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करी तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू 64। एज एक्स वाई, तुम्हारे पास एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 15, तो x² प्लस 2 × 15 प्लस y² इक्वल्स टू 64। x² प्लस y² इक्वल्स टू, ये 2 × 30 होगा, तो ये 64 - 30 कर देंगे। x² प्लस y² की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, वो 64 34 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। लास्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 जिसमें डिटर्मिनेंट जो है 5 है, तो इसका 2 ऑफ डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा। भाई मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स सपोज कर लिया जिसका डिटर्मिनेंट 5 है, तो 5 1 और 1 ऐसा डायगनल 0 0 0 0 0 0 1, ये तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 5 आएगा। अब मैं अगर इसको 2a करना चाहूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 2 2 0 0 0 0 0 0। सही है, इसका इन डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2a तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 40 निकल कर आ जाएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ ऑल डन। आपका ये 2002 का पास पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच।